Good morning student. Today we will discuss about the part of economics. Topic is the story of Palanpur. से रिलेटेड मैं आज रिवीजन कर रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट का। कल भी मैंने रिवीजन किया था चैप्टर फर्स्ट को। तो चलिए आगे देखते हैं कि पालमपुर में किस तरह से जो लेबर था वो कितना ज़्यादा था, कितना अधिक था। और जब लेबर ज़्यादा होता है तो स्वाभाविक है कि उसकी जो वेज होती है, उसकी जो मजदूरी होती है वो कम हो जाती है। आपको पता है कि मैंने बताया है कि जब कोई भी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है तो उसमें से 4 फैक्टर्स होते हैं जिनके माध्यम से वो गुड्स जो होती है प्रोड्यूस होती है, उसका प्रोडक्शन होता है। इसमें से भूमि, श्रम, पूंजी और साहस, ये 4 फैक्टर्स हैं और इनको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन के साधन कहा जाता है। तो उसी में से हमने बताया था कि जो लेबर है, लेबर इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स टू प्रोड्यूस द गुड्स। यानी जो लेबर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, क्योंकि भूमि के पश्चात आपने मालिक भूमि को परचेज कर लिया तो भूमि से कोई चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होगा जब तक कि आप उस पर लेबर नहीं करेंगे। जब तक आप उस पर अपना श्रम का यूटिलाइज नहीं करेंगे तब तक जो है खेती में प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो लेबर बीइंग, जैसा कि आपने पालमपुर में देखा है कि लेबर बीइंग द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के लिए जो है वो लेबर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। इट वुड बी आइडिया इफ न्यू वेज ऑफ फार्मिंग यूज सच मोर लेबर। देखिए, जहाँ पे लेबर ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिस किसी भी प्रोडक्शन में लेबर का यूटिलाइजेशन अधिक होता है उसको लेबर एक्सटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। और जहाँ पे कैपिटल का यूटिलाइज ज़्यादा किया जाता है उसको कैपिटल एक्सटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। तो यहाँ पे जो है न्यू तरीका है कि फार्मिंग में अधिक से अधिक जो है लेबर का यूज़ किया जाए। अनफॉर्चुनेटली सच आ थिंग हैज़ नॉट हैपेंड। जबकि ऐसा, देखिए लेबर क्या होता है कि लेबर जब एग्रीकल्चर में यूटिलाइज किया जाता है तो उसके पश्चात एक समय के पश्चात उसमें जो एमपी होती है यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, सीमांत उत्पादकता होती है, वो क्या होती है, वो कम हो जाती है। यानी उसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है उसमें क्या होती है, श्रम में वो कम हो जाती है। तो द यूज ऑफ लेबर ऑन फार्म्स इज लिमिटेड। इसीलिए फार्म में जो है लेबर को एक लिमिट में ही यूज़ करना चाहिए। अधिक समय तक लेबर कार्य करता रहे तो उससे क्या होता है कि उसकी जो इफिशिएंसी ऑफ वर्क होती है यानी कार्य करने की जो क्षमता होती है उसमें क्या होता है, उसमें ह्रास होता है। यानी उसमें सीमांत उसकी जो कार्य करने की क्षमता होती है उस कार्य करने की क्षमता में क्या होता है कि ह्रास होने लगता है, यानी कार्य करने की क्षमता घटती जाती है। इसी को इकोनॉमिक्स में जो है सीमांत उत्पादकता यानी लॉ ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सीमांत उत्पादकता का नियम भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई काम है किसी कहीं पे फार्म में या किसी भी एग्रीकल्चर या किसी फार्मिंग में अगर लेबर कार्य कर रहा है तो क्या होता है, उसकी जो एमपी होती है, सीमांत प्रोडक्टिविटी होती है, सीमांत उत्पादकता होती है, एक समय के पश्चात घटती रहती है। और उससे क्या हो, इस नियम को जो है सीमांत उत्पादकता का नियम इकोनॉमिक्स में कहा जाता है। तो यहाँ पे है, इसीलिए जो लेबर है उसको क्या करना चाहिए, एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए, एक सीमा से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। द लेबर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज इज दस माइग्रेट टू नाइबरिंग विलेज। लेबर क्या करता है, लेबर जो होते हैं वो काम करते हैं और वो अपने अवसरों को भी देखते रहते हैं। उनको जहाँ अवसर मिल जाता है वो वहीं वो माइग्रेट हो जाते हैं। मान लीजिए लेबर है
ठीक है, कहीं पे रह रहा है, तो अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आसपास के कस्बों में, आसपास के गाँव में और सिटीज में चला जाता है। तो सम लेबर हैज़ entered द नॉन फार्मिंग सेक्टर्स इन द विलेज। आपने देखा है कि जो पालमपुर गांव में था तो वहाँ पे कुछ लोग जो है वो नॉन फार्म सेक्टर्स में कार्य कर रहे थे। जैसे आपने पढ़ा है कि वहाँ पे डेयरी में, यानी जो मिल्क डेयरी थी, मिल्क डेयरी का प्रोडक्शन भी करते थे। साथ साथ जो है वहाँ पे शॉपकीपर्स थे, दुकानदार थे, दुकानें लगाए करते थे, है ना। तो इस तरह के नॉन फार्मिंग सेक्टर्स के भी लोग वहाँ पे कार्य कर रहे थे। तो एट प्रेजेंट द नॉन फार्म सेक्टर और द विलेज इज़ नॉट वेरी लार्ज। एट प्रेजेंट में जो नॉन फार्म सेक्टर है गांव में, वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि गांव में आपने देखा है कि ज़्यादातर जो ज़्यादा होती है वहाँ पे लार्ज सेक्टर किसका होता है? लार्ज सेक्टर जो होता है फार्मिंग का होता है, ठीक है। लेकिन जो अदर सेक्टर्स होते हैं, जो नॉन फार्म सेक्टर्स होते हैं, वो गाँव में कम दिखाई देते हैं। आउट ऑफ एवरी 100 वर्कर्स इन द रूरल एरियाज़ इन इंडिया, मतलब एवरी 100 वर्कर, जो 100 वर्कर्स हैं रूरल एरिया में भारत में, वो हैं। आउट ऑफ एवरी 100 वर्कर्स इन द रूरल एरियाज इन इंडिया, ओनली 24 आर एंगेज इन नॉन फार्म एक्टिविटीज। कहने का मतलब है कि 100 जो है वर्कर्स हैं रूरल एरियाज में, तो उसमें से जो 24 वर्कर हैं वो कैसे हैं? वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। यानी 100 वर्कर्स में से 24, इसका मतलब है 100 वर्कर्स में से 24 जो है वर्कर्स वो सिंगलेस रहते हैं, खाली रहते हैं, ठीक है। वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में कार्य करते हैं। तो इस तरह से देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन द विलेज। आपने देखा कि किस तरह से पालमपुर गांव में बहुत सारी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ थी। तो वी हैव ओनली सीन अ फ्यू एग्जाम्पल्स। द नंबर ऑफ पीपुल एम्प्लॉयड इन सच इन क्वाइट स्मॉल। कहने का मतलब है कि छोटे छोटे इंडस्ट्रीज में लगे हुए थे जो कि नॉन फार्मिंग इंडस्ट्री थी, वहाँ पे जो है। तो इस तरह से और भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज मिल था, ठीक है। और गुड्स को परचेज करना, सेल करना, ये सारा काम जो होता था पालमपुर में आपने पढ़ा है। तो इसी के साथ में अब क्या होता है कि अब क्या होता है पालमपुर में कि वहाँ पे फ्यूचर में, पालमपुर में फ्यूचर में वहाँ पे वन वुड लाइक टू सी मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। गाँव में जो है अब क्या था, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जो है, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जो है अब ज़्यादा उसका स्कोप बढ़ गया था। फार्मिंग की तुलना में अब नॉन फार्म सेक्टर्स का प्रोडक्शन जो है ज़्यादा होने लगा था। अनलाइक फार्मिंग, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ रिक्वायर्स लिटिल लैंड। जो नॉन फार्म, देखिए फार्म जो होती हैं, फार्मिंग क्या करती है, उसको विशाल लैंड की आवश्यकता होती है, बड़ी भूमि की ज़रूरत होती है। लेकिन जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ होती हैं उनको क्या ज़रूरत होती है, एक लिमिट में, उनको कम भूमि की आवश्यकता होती है। उनको जो है वो लिटिल लैंड की आवश्यकता होती है, थोड़ी भूमि की आवश्यकता होती है। पीपुल विद सम अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन सेट अप नॉन फार्म एक्टिविटीज़। लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे वो जो लैंड लिमिट में होती है वहाँ पे अपनी कैपिटल को यूटिलाइज करके वहाँ पे अधिक से अधिक प्रोडक्शन देने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ पे लैंड लिमिट होती है तो वहाँ पे कैपिटल का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है। जब कैपिटल का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है तो इसको कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। तो इसी तरह से आपने देखा, तो जहाँ पे लैंड कम होगी तो वहाँ पे पूंजी की जो कैपिटल है वहाँ पे अधिक से अधिक यूज़ की जाएगी।
तभी अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन मिल सकता है। हाउ डज वन ऑब्टेन दिस कैपिटल? हम इस कैपिटल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो कैसे प्राप्त करते हैं? अब कैपिटल जो होती है उसको कैसे प्राप्त की जाती है? तो वन कैन आइदर यूज हिज ओन सेविंग। कैपिटल कैसे होती है? कैपिटल को कैसे प्राप्त की जा सकती है? कैपिटल कैसे बनती है? तो अगर कोई भी व्यक्ति होता है वो सेविंग करता है। हर व्यक्ति जो होता है अपनी इनकम का कुछ पार्ट क्या करता है? वो सेविंग करता है। बट मोर ऑफन हैज़ टू टेक ए लोन। और कुछ क्या करते हैं? वो कुछ कैपिटल के रूप में जो है लोन लेते हैं। कुछ तो सेविंग से अपनी कैपिटल को क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि कैपिटल को जो है एज ए लोन के रूप में उसको लेते हैं। लोन कहाँ से मिलता है? उनको लोन जो है या तो गांव से मिलता है, गांव में जो मनी लेंडर्स होते हैं, ठीक है, जो पैसे वाले लोग होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा। तो ये जो लोन होता है जो गांव से लेते हैं, इन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन जो आपके बैंकों से लोन लिया जाता है या बैंकों से जो हमारे संस्थागत लोन जिनको कहते हैं, तो ये जो लोन होते हैं ये एक निश्चित दर पर, ठीक है, वो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की गई दर पर जो है बैंक क्या करते हैं? लोन को प्रोवाइड करते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट लोन बी अवेलेबल एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो लोन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो व्यक्ति क्या करेगा? लोन कम लेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो व्यक्ति जो है या ट्रेडर्स क्या करेंगे? अधिक से अधिक लोन लेंगे। तो जो लोन है या कैपिटल है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक होगा तो कैपिटल क्या होगा? जो लोन होगा वो ट्रेडर्स क्या करेगा? कम लेगा, ठीक है। तो दोनों में आपस में जो है एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं। तो इसी तरह से जो है, लेकिन यहाँ पे जो है another things one is essential for expansion of non-farm activities is to have markets where the goods and services produce can be sold। यहाँ पे एसेंशियल है, ये महत्वपूर्ण है एक्सपेंस करना नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में, कि यहाँ पे लोग जो है क्या करते हैं? अपनी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन जो है मार्केट में सेल करते हैं। भाई वो उससे गुड्स जो लोन लेते हैं, लोन से क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन होता है तो उसको मार्केट में क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो उनको जब सेल करते हैं तो उनको क्या होता है? उनको प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट से यानी इनकम होती है, इनकम से फिर वो सेविंग करते हैं, ठीक है। सेविंग से फिर जो कैपिटल का फॉर्मेशन होता है, फिर कैपिटल का जो है इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये सर्कुलेशन जो होता है वो चलता रहता है। तो इसी तरह से आपने पालमपुर में जो देखा, पालमपुर वी सॉ द नाइबरिंग विलेज टाउन्स एंड जो सिटीज़ प्रोवाइड द मार्केट्स फॉर मिल्क। जो आपने देखा पालमपुर में क्या था कि जो गांव, जो आसपास के शहर थे, जो गांव थे, जो टाउन्स थे, सिटीज़ थे, वो क्या करते थे? वो वहाँ के लोगों को मिल्क, वीट और बहुत सारी चीज़ें जो है उनको प्रोवाइड करते थे। मतलब मार्केट से ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती थी। एज स्मॉल विलेज गेट कनेक्टेड टू टाउन। और बहुत सारे जो गांव थे वो इसी टाउन से और सिटीज़ से लगे हुए थे, कनेक्ट थे थ्रू गुड्स रोड। यहाँ की जो रोड्स थी वो कैसी थी? अच्छी थी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम और टेलीफोन सिस्टम यहाँ का जो था वो कैसा था? अच्छा था। जहाँ का टेलीफोन सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, अच्छा होगा तो स्वाभाविक है कि वहाँ का जो है डेवलपमेंट तीव्र गति से होगा, क्योंकि किसी भी डेवलपमेंट को ज़रूरत होती है रोड्स की, ट्रांसपोर्टेशन की और साथ साथ जो है अच्छी रोड्स की, ये सारी व्यवस्था है, और इलेक्ट्रिक की। अगर ये चीज़ें उपलब्ध हैं तो वहाँ का जो है डेवलपमेंट तेज़ी से होता है। जैसे कि आपने देखा पालमपुर में, पालमपुर का जो सिस्टम था वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी थी,
अच्छी गुड्स अच्छी रोड्स भी थी, ठीक है, और साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा था। तो इससे जो है वो गांव कैसा हो गया था, डेवलप हो गया था, और आसपास के गांव से वो गांव कैसा था, अच्छा गांव था। इट इज़ पॉसिबल दैट द opportunities for non-farm activities in the village would increase in the coming years। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है फार्मिंग तो थी ही थी, फार्मिंग तो बहुत ही थी, और फार्मिंग में जो है 75% जो है लोग कार्य कर रहे थे। लेकिन जो है यहाँ पर अब क्या हो रहा था कि लोग जो है क्या कर रहे थे, अब जो है नॉन फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ रहे थे। नॉन फार्मिंग में वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। और ये इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई भी इकोनॉमी या कोई भी विलेज या कोई भी गांव अगर वो फार्मिंग यानी फार्मिंग सेक्टर से अगर वो डेवलपमेंट हो रहा है, यदि उस गांव का या उस सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो कृषि से क्षेत्र से उसका सर्विस सेक्टर जो होता है वो बढ़ता जाता है। यानी कृषि का सेक्टर जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और साथ साथ जो है सर्विस सेक्टर बढ़ता जाता है। तो सेम कंडीशन जो है इसी तरह से पालनपुर की थी, क्योंकि पालनपुर जो था पहले फार्मिंग सेक्टर से, अब उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था, और डेवलपमेंट के साथ साथ जो है अब वो जो है सर्विस सेक्टर की ओर और नॉन फार्मिंग सेक्टर की ओर वो जो है तेजी से बढ़ रहा था। तो आज जो है ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ में आज का होमवर्क है, तो इस तरह से आज का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल, यानी निश्चित पूंजी क्या है, या इसको हम स्थिर पूंजी कहते हैं। स्थिर पूंजी क्या है, स्थिर पूंजी क्या है, यानी वो पूंजी जैसे बिल्डिंग्स है, कारखाने हैं, ठीक है, और उद्योग धंधे हैं और मशीन्स हैं, ये क्या है, सब स्थिर पूंजी है, ये फिक्स कैपिटल है। बट आर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, नॉन फार्मिंग गैर कृषि क्रियाएँ क्या हैं, जैसे कि मैंने बताया, जैसा आपको पालनपुर में जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा, तो इसको इसका आंसर लिखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 फीचर्स ऑफ विलेज पालनपुर। पालनपुर विलेज की कोई 5 विशेषताएँ लिखनी है कि उस पालनपुर गाँव में क्या खासियत थी, यानी उसकी फीचर्स थी, उसके बारे में कोई 5 पॉइंट आपको लिखने हैं। तो आई होप जो है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अपना वर्क करें और अवश्य सेंड करें। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।